आज हम लॉजिक गेट का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑर गेट और एंड गेट और नॉट गेट पढ़ा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने नॉर गेट और नैंड गेट पढ़ा था। पार्ट 3 में हम इसे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे और पार्ट 4 में हम यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब नॉर गेट और नैंड गेट को ज़्यादा ही एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट 3 में हम इसका देखते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते पहले, तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स क्या है। डेफिनेशन पढ़े थे इसका फर्स्ट पार्ट में ही कि ऐसा परिपथ जो निवेशित सिग्नल और निर्गत सिग्नल के मध्य संबंध दर्शाता है उसे लॉजिक गेट्स कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। सिंपल से खत्म। दूसरा सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट इसी को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। फोर्थ पार्ट में हम इसको यही पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से। अभी डेफिनेशन देखते हैं। सार्वत्रिक गेट एक ऐसा गेट होता है जिसकी सहायता से हम ऑर गेट भी, एंड गेट भी और नॉट गेट भी तीनों प्राप्त कर सकते हैं। तो सार्वत्रिक गेट एक ऐसा गेट होता है जिसकी सहायता से हम ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट ये तीनों प्राप्त कर सकते हैं। तो सार्वत्रिक गेट में कौन कौन से गेट आते हैं? सार्वत्रिक गेट में आता है नॉर गेट, जो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ा था, और नैंड गेट। नॉर गेट और नैंड गेट। नॉर गेट से हम ऑर गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से नैंड गेट से भी हम ऑर गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं और नॉट गेट बना सकते हैं। तो ये हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे इसके बारे में कि यूनिवर्सल गेट क्या किस प्रकार से। अभी इनसे संबंधित क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर गेट का प्रतीक और सत्य सारणी बनाइए। ये पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑर गेट का प्रतीक बनाया था, सिंपल सा कुछ इस प्रकार से, ये A, ये B और ये y इक्वल टू A प्लस D। इसी के आधार पे इसका सारणी बनाया था, सिंपल सा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार से ऑर गेट का जो पूछ रहा है वही एंड गेट का प्रतीक पूछेगा और सत्य सारणी। इसी प्रकार से नॉट गेट का भी प्रतीक और उसकी सत्य सारणी, ये भी एग्जाम में पूछता है ऐसे ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस गेट का नाम लिखकर सत्य सारणी बनाइए। तो कौन सा गेट? ये अपने पास यहाँ पे ये गेट दिया हुआ है, क्वेश्चन 6वां। इस गेट का नाम लिख सकते हैं। तो इस गेट का नाम बताना सबसे पहले हमको, देन उसके बाद इसकी सत्य सारणी बनानी है। तो अब गेट हम देखेंगे कि ये वाला भाग इसका एंड का है, और चूंकि यहाँ पे नॉट का साइन लगा है, मतलब एंड और नॉट, तो नॉट और एंड क्या बनाते हैं? नैंड बनाते हैं। तो इसका नाम नैंड। अब नैंड गेट है तो हमको पता है सत्य सारणी कैसे बनेगी। सिंपल सा यहाँ बना देते हैं A, B और एंड में इंटू वाला होता है तो A इंटू B, और लास्ट में जो X रिजल्ट आएगा वो आएगा A इंटू B का बार। A, B एंड के लिए इंटू लग गया, नॉट के लिए इंटू का बार लग गया। सेम 0 0 1 0 0 1 1 1 चार कंडीशन अप्लाई करेंगे। 0 0 का 0 1 0 का 0 0 1 का, हम पता है क्योंकि इंटू वाले से इंटू वाले हम कर सकते हैं। 1 1 1 हो गया। जस्ट अपोजिट करेंगे 1 1 1 0। तो इसका ये भी कंप्लीट हो गया। ये कुछ 6 क्वेश्चन थे। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग थोड़ा एडवांस वाले देखने वाले हैं, जो पेपर टफ बनता है तो वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ये आकृति दी हुई है। ये क्वेश्चन पीईटी, पीएमटी और AIIIT में बेसिक क्वेश्चन पूछता है, डायग्राम के बेसिस क्वेश्चन पूछता है, और 12th के एग्जाम में CBSE भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है कि ये आकृति दी हुई है, स्ट्रक्चर दिया, बोला है कि P और Q गेट का नाम, यहाँ P यहाँ Q, P और Q गेट का नाम लिखकर X के लिए सत्य सारणी बनाई। X यहाँ पे है, मतलब जो रिजल्ट निकल रहा और जो आउटपुट आ रहा लास्ट में, उसके लिए सत्य सारणी बनानी है पूरी अपने को। तो सत्य सारणी अपन पूरी ही बनाएंगे सिम, और P और Q का नाम बताएंगे। यदि हम P को देखते हैं तो इसकी आकृति और की जैसी है, मतलब ये और गेट है, सिंपल ये। Q की आकृति एंड जैसी है, मतलब ये एंड गेट है, ठीक है, और एंड। लेकिन अब यहाँ पे ये देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर कुछ अलग प्रकार से, जो अभी तक गेट हमने नहीं देखा।
लेकिन हम और पहचानते हैं और एंड पहचानते हैं। तो हम सत्य सारणी बनाएंगे, एक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, सबसे पहले तो जो और से जा रहा है उसका रिजल्ट कुछ मानते हैं वाई वगैरह, तो यहाँ पे है नहीं, तब यहाँ पे एक वाई मान लेते हैं जो ए और बी का रिजल्ट आएगा। तो ए और बी की फॉर्म में जब ये आएगा और के लिए, तो ए और के लिए प्लस होता है ए प्लस बी, तो ये निकलेगा y इक्वल टू, अच्छे से लिखते हैं इसको, y इक्वल टू ए प्लस बी, और के लिए बनेगा। लेकिन क्यू में क्या जा रहा है, दो इनपुट जा रहा है क्यू में, वो क्या है, वो y a प्लस बी, मतलब y जा रहा है पूरा पूरा और ये जा रहा है, ये क्या सा पार्ट है, ये पार्ट है a का, तो a जा रहा और a प्लस बी दोनों जा रहा है किसमें, एंड में जा रहा है। तो a प्लस बी को y बोल सकते हैं, किसमें y जा रहा है और a जा रहा है, क्योंकि a प्लस बी मतलब y है, इसमें y जा रहा है और a जा रहा है, और लास्ट में क्या मिल जाएगा हमको आंसर, x मिल जाएगा। ठीक, तो देखते हैं इसके लिए। सबसे पहले दो कंडीशन a और b का, इसके लिए चार्ट बना लेंगे, 0 0 1 0 0 1 1 0। a और b की भी बात क्या चाहिए हमको, ये कॉलम कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे a और b का रिजल्ट जो मिलता है y, a प्लस बी मिल रहा, तो हम ये बना लेंगे y इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, एंड के लिए कौन से दो इनपुट है, एक a हो गया एक y हो गया, तो a और y ये हम रिजल्ट x देंगे, a और y के बीच में डॉट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये एंड बन रहा है, तो बस इसके बीच में डॉट है, सिंपल सा, ऊपर बचा के कैसे कैसे आएगा, देन आंसर प्लस करना है। प्लस वाले हमको पता है कि कोई भी एक ऑन होता है तो अपना काम बन जाता है, या फिर आप इसको जोड़ सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो 0 1, लेकिन 1 सॉरी ये भी ऑन रहेगा, लेकिन 1 1 2 नहीं करना, ये 1 ही रहेगा, ऑन दर्शा रहा है बस ये कि कोई भी एक ऑन हो तो ऑन हो जाता है। अब ये भी हमको देखना किसको, यहाँ पे ध्यान से हमको x चाहिए किससे, a और y से, ये y है ये a है, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू डॉट के फॉर्म में ना, डॉट के फॉर्म में जब रहता है तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसी हमारा आंसर मिल जाता है a और y का। 0 और 0 b से मतलब नहीं है, a और y का 0 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, देन 0 मतलब दोनों ऑफ है तो हमको ऑफ ही मिलेगा। फर्स्ट ऑन है, इसका भी ये ऑन है, दोनों ऑन है, तो डॉट वाले फॉर्म जब दोनों ऑन होता है तो हमको ऑन मिलता है, मतलब आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 1 into 1, ये सेम 0 1 0 1 0 और 1 1 मीन्स 1। ठीक है, हम मल्टीप्लाई से भी याद कर सकते हैं, डॉट वाले सिंपल पड़ता है, तो ये हो गया। तो लास्ट आंसर क्या मिला, 0 1 0 1, ये हमारा लास्ट आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रकार से है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बस हो गया। 9 10 सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इसके जैसे ही है, वो समझ लेते हैं। तो ये थे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेम उसी के प्रकार से है कि पी और क्यू गेट का नाम लिखकर एक्स के लिए सत्य सारणी बनाइए, डायग्राम थोड़ा चेंज इसके लिए, जो कुछ डायग्राम है सेम इसके लिए भी क्वेश्चन बता रहे हैं। तो पी हम लिखते कैसा है, पी ये और की तरह दिख रहा लेकिन इसमें नॉट लगा है, तो नॉट और बनाता है नॉर, तो पी का नाम हो गया नॉर। क्यू सिंपल वही एंड अभी भी है, तो एंड, यदि इसमें भी नॉट लगा होता तो हम इसको नैंड लिखते, लेकिन इसमें नॉट नहीं लगा था तो केवल इसका स्ट्रक्चर एंड का है। ठीक है, नेक्स्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सेम वैसे ही निकालेंगे, ए और बी पहले लिख लेते हैं, ये बना लिया हमने इसमें, सेम 0 0 1 0 0 1 1 1 सेम वैसे ही है इसमें। नेक्स्ट नॉर के लिए जो कंडीशन होती है ए बी के लिए वो अप्लाई कर लेते हैं। तो नॉर में क्या टेबल बनाते हैं अपन, ये बनाने के बाद एक y निकालते हैं जो और नॉर के a प्लस बी होता है, पहले और बना, और के बाद नॉर करने के लिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये नॉर कंप्लीट हुआ, यहाँ तक और था, देन बार निकालिए तो नॉर हो गया, कोई नॉट वाली यूज कर लिए, बार लगा दिया, तो आ गया। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे y होता, इसके बाद से y डैश, y डैश ये, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो देख लेते हैं पहले, सॉरी
पहले आगे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए भी और टेबल लग जाएगा, तो हम उसमें ऐड कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे y डैश है और ये जो दूसरा इसका इनपुट है वो है b, तो y डैश और b के बीच में साइन क्या होगा, जो कि ये एंड है तो एंड का साइन लगेगा डॉट, इक्वल टू ये x आ गया रिजल्ट हमारा। x क्या आया, दोनों में से एक y डैश और एक b, तो हमने y डैश लिया और b ले लिया, जो कि ये एंड था तो डॉट लगाया। यदि ये भी और होता तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते। ओके, फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, प्लस में क्या करना रहता है, 0 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1, सो 1 लेते हैं, सेम ऐसे और भी जैसे किए थे। अब उल्टा करना, जस्ट अपोजिट, a प्लस बी का 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0। अब यहाँ पे हमको चाहिए y डैश और b चाहिए, y डैश ये b ये, तो हम y डैश को लेंगे और आगे पीछे चल जाता है दोनों से, फर्क नहीं पड़ता, तो b को लेंगे और y डैश को लेंगे हम इसमें। तो देखते हैं, और दोनों में तुमको डॉट देखना, मतलब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं सिंपल इसमें। तो b और y डैश, 0 कौन से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 का 0 से होगा 0, 1 का 0 से होगा 0, 1 का 0 से होगा 0, तो ये हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यदि सपोज दैट यहाँ पे नॉट होता तो हम सबका उल्टा भी कर देते इसमें, जस्ट इसके ऊपर एक बार लगाते, 0 का 1 0 का 1 0 का 1 0 का 1, इस प्रकार से सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 9, नॉर गेट की सत्य सारणी और प्रतीक बनाइए। तो नॉर गेट का तो सिंपल सा हमने देखा ही है, ये कुछ इस प्रकार से इसका प्रतीक बनता है, और सत्य सारणी अभी हम जो एग्जांपल नंबर 8 देख रहे थे तो उसमें हमने इस चीज को देखा था, क्वेश्चन नंबर 8 में देखा था। सेम वैसे ही नैंड गेट का ही बनता है, सिंपल सा सिंबल इसका, ए बी और वाई, इसका भी हम लोगों ने सत्य सारणी देखा था, और क्या बोलते हैं किस प्रकार से ये बनता है ये भी हम लोगों ने देखा था। ये पार्ट 2 में दोनों डिटेल में मिल जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका देखेंगे कि यूनिवर्सल गेट, ठीक है, यूनिवर्सल गेट क्या होता है, हमने डेफिनेशन आज देख लिया है इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखिए यूनिवर्सल गेट से मतलब नॉर गेट और नैंड गेट से हम बाकी गेट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट अच्छी तरीके से हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। ठीक है, तब आप फोर्थ पार्ट को पढ़िएगा, तब इजी समझ में आएगा। यदि आपका यहाँ पे मिक्स हो रहा तो वो क्लियर नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।